नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 4 अल्टरनेटिव साइंस फॉर R एंड H। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास जो कॉन्सोनेंट R है और H है, इसकी डबल फॉर्म हमारे पास होती है। पहले हम R की बात करेंगे। R जो होता है उसको हम ऐसे डाउनवर्ड भी लिखते हैं और इसको अपवर्ड भी लिखते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो इस बेस पे है कि हमें कब R को डाउनवर्ड लिखना है, कब हमें इसे अपवर्ड लिखना है। और ऐसे ही जो H होता है उसको भी हम दो तरीके से लिखते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। कब हमें H को अपवर्ड लिखना है, कब डाउनवर्ड लिखना है, यही आज का हमारा चैप्टर है। तो अभी हम पहले बात करेंगे R की। R जो है यहाँ पे पहले हम बात करेंगे R को डाउनवर्ड कब लिखना है। उसके यहाँ पे कुछ रूल आपको बता रहा हूँ। पहला रूल है प्रोसीडेड बाय अ वोवल साउंड। पहला रूल है प्रोसीडेड बाय अ वोवल साउंड, जिसका मीनिंग ये है कि जब R से पहले वोवल का साइन हो, पहले वोवल हो उसके बाद R हो, मतलब कि जो वर्ड है वो वोवल से शुरू हो रहा हो और R उसका फर्स्ट लेटर हो, उस केस में हमने जो R है उसको डाउनवर्ड लिख देना है। जैसे इसकी ये एग्जांपल है, ये यहाँ पे वर्ड लिखा है और यहाँ पे आप देखोगे O की साउंड आ रही है और लेटर क्या है R। इसमें इंडिपेंडेंट लेटर एक ही लेटर है R और एक साउंड है, और शुरू कहाँ से हो रहा है, साउंड से। और यही हमारा पहला रूल है प्रोसीडेड बाय वोवल साउंड। वोवल साउंड उससे पहले आती है R से, तो उस केस में हमने R को डाउनवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे है O और R का हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट स्ट्रोक डाला, उसके पहले क्या लग जाएगा, वोवल लग जाएगा। और जैसे ये वर्ड है एरे, यहाँ पे भी आप देखोगे ए की साउंड आ रही है, R से पहले आ रही है और शुरू भी कहाँ से हो रहा है, वोवल से हो रहा है। तो ये भी यही केस हुआ कि हम R को डाउनवर्ड लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एरे यहाँ पे मे वाला वोवल लगा दिया, यहाँ पे दैट वाला लगा दिया, ठीक है। और जो थर्ड जो एग्जांपल है ये है एरब में भी आप देखोगे ए से शुरू हो रहा है और R जो हमारा पहला स्ट्रोक है शुरू हो रहा है वोवल से, तो हम इसको भी कैसे लिख देंगे, एरब ये हुआ एरब। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट रूल है जो प्रोसीडेड बाय वोवल साउंड। बस इसको इतना ध्यान रखना है कि वो शुरू होता है वोवल से और जो फर्स्ट जो लेटर होगा वो R होगा। उस केस में हमने R को डाउनवर्ड लिख देना है। और जो दूसरा रूल है वो क्या है, इनिशियली बिफोर M। जहाँ पे इनिशियली बिफोर M का मतलब क्या है, यहाँ पे M से पहले R आ रहा हो वहाँ पे R को डाउनवर्ड लिख देना है। ये जो हम दोनों रूल कर रहे हैं वो डाउनवर्ड R के रूल में बता रहा हूँ आपको। इनिशियली बिफोर M से पहले, मतलब ये M है, M से पहले R है, तो वो वाला R आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देना है। जैसे इसकी ये एग्जांपल है, ये है आर्म, हम ऐसे लिखेंगे आर्म, ठीक है, आर्म। और जो नेक्स्ट है वो है राम। इसमें देखेंगे ये M है और R की साउंड है और वर्ड क्या है, R, राम। तो हमने देखा कि M से पहले R आ रहा है, तो हम
आर को डाउनवर्ड लिखेंगे तो ये हुआ राम, राम। ठीक है, एम से पहले आर आ गया, बीच में वॉवल है उसका कुछ नहीं है, बस आर से पहले एम से पहले आर होना चाहिए, तो उस केस में इसको डाउनवर्ड हम लिख देंगे। ठीक है, इसके ये दो ही रूल हैं और इन दोनों रूल में हमने आर को डाउनवर्ड लिख देना है। इसके अलावा और कहीं पे भी आर आता है तो आपको आर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन वाला लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ये आर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे जो कि मिक्स एग्जांपल है, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वर्ड है रे, आप देखोगे रे, रे में आर के बाद ए की साउंड आ रही है, या आप ऐसे भी कह सकते हो। पहले हम इसको रूल देखेंगे। पहला जो रूल है प्रोसीडेड बाय अ वॉवल साउंड, मतलब कि आर से पहले वॉवल की साउंड आ रही है तो उस केस में डाउनवर्ड लिखेंगे। पर यहाँ पे आर के पहले तो आ नहीं रही, आर के बाद आ रही है, तो हमारा रूल क्या है, आर से पहले। इसका मतलब ये हमारे रूल में डाउनवर्ड के रूल में नहीं आता, तो हम इसको लिखेंगे अपवर्ड, अपवर्ड लिखेंगे रे। रे में भी मे की साउंड है, ऑन दी लाइन सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे आर को अपवर्ड और मे वाला वॉवल लगा देंगे, ये हुआ रे। अभी नेक्स्ट वर्ड है एयर। एयर में देखेंगे वॉवल से शुरू हो रहा है, आर आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ही ये हो गया है प्रोसीडेड बाय वॉवल साउंड, वॉवल से शुरू हो रहा है, आर से पहले आ रहा है, तो एयर को कैसे लिखेंगे, एयर, एयर। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है पैरी, पैरी। इसमें देखेंगे पैरी, पैरी। अभी आर से, आर के बाद ई की साउंड आ रही है, मतलब आर के बाद आ रही है, तो उस केस में भी क्या करेंगे, आर को अपवर्ड लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो रूल है वो क्या है, प्रोसीडेड बाय वॉवल साउंड, वॉवल साउंड पहले आनी चाहिए। यहाँ पे पहले नहीं आ रही तो बाद में आ रही है, तो इसको भी अपवर्ड लिखेंगे, पैरी, पैरी, ये दैट वाला पैरी। और यहाँ पे है पार, पार। अभी आप देखोगे आर, आर से पहले आ की साउंड आ रही है, वॉवल की आ रही है। और जब आप ये भी कह सकते हो, अगर लास्ट में जो वर्ड है वो सिर्फ आर से ख़त्म हो रहा है, आर पे ख़त्म हो रहा है, तो आपको जो आर है वो डाउनवर्ड लिख देना है। अगर आर के बाद कोई साउंड आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आ रही थी पैरी, आर पे ख़त्म नहीं ना हुआ, आर के बाद भी साउंड आ रही है, तो उस केस में आर को अपवर्ड लिख देना है। यहाँ पे आर पे ख़त्म हो गया तो इस केस में इसको डाउनवर्ड लिख देना है। हमने लिखा पार, आ का वॉवल है इसमें, पा रो, ये मैंने वॉवल लगा दिया। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर आर पे ख़त्म हो रहा है तो आर डाउनवर्ड लिख देना है, और अगर आर के बाद लास्ट में कोई वॉवल आ रहा है और लास्ट में आर है और उसके बाद भी वॉवल है, तो उसको अपवर्ड लिख देना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेरी, टेरी। आप इसमें भी देखोगे आर के बाद वॉवल की साउंड आ रही है, तो आर क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा, टेरी, टेरी, टेरी। आर के बाद वॉवल तो अपवर्ड। ये है टार, टार। तो इसमें क्या है, आर पे ये ख़त्म हो रहा है, वर्ड जो है प्रोनाउंसिएशन आर पे ख़त्म हो रही है, तो हम इसको डाउनवर्ड लिख देंगे, टार, टार। और ये वर्ड है शैरी, शैरी। आर के बाद साउंड आ रही है तो इसको लिखेंगे अपवर्ड। अगर आर पे ख़त्म हो रहा है और या आर से शुरू हो रहा है और स्टार्टिंग में वॉवल है तो हम डाउनवर्ड लिखते हैं। तो ये है शैरी, शैरी। और यहाँ पे है शेयर, शेयर। हमने साउंड देखनी है। अभी यहाँ पे ये नहीं देख लेना कि लास्ट में ई आ रहा है, ई नहीं देखना। हमारी जो स्टेनो है वो साउंड बेस्ड है, हमने सिर्फ इसकी साउंड देखनी है। साउंड क्या है इसकी, शेयर, शेयर। आर पे ख़त्म हो रही है, आर पे ख़त्म हो रही है तो आर को डाउनवर्ड लिख देंगे। ये है शेयर, शेयर, ठीक है। और यहाँ पे
ये हमारा एग्जांपल हो गया। सिर्फ 2 ही रूल हैं, ये याद रखना है। प्रोसीडेड बाय या वोवल साउंड पहले आती है आर से, या फिर एम से पहले आर आता है तो उसको डाउनवर्ड लिख देना है। और तीसरा केस ये आप कह सकते हो, अगर कोई वर्ड आर पे ख़त्म हो रहा है तो डाउनवर्ड लिख देना है। अगर आर के बाद कोई साउंड आ रही है, कोई वोवल आ रहा है, तो आपने उसको अपवर्ड लिख देना है। और जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है वो है एच को भी हम 2 तरीके से लिखते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो यहाँ पे भी एच जो डाउनवर्ड है उसके रूल करेंगे। और उसमें जो पहला रूल क्या है, स्टैंड्स अलोन। अगर एच सिर्फ एच से कोई वर्ड है तो मतलब कि एच अकेला है, उसके आगे पीछे कोई वर्ड नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो उस केस में हम एच को डाउनवर्ड लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है हे, मैं इसको हे में मे वाला वोवल है तो एच को मैं ऑनलाइन लिख दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे वोवल लगा दिया। आप यहाँ पे देखो वर्ड है हे और ये एच सिर्फ अकेला एच है, इसके कोई आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, पीछे कोई कॉन्सोनेंट है। जब अकेला है स्टैंड्स अलोन तो हमने क्या लिख देना है, एच को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देना है। ये वर्ड है ही में वी वाला वोवल है और अकेला है तो हमने इसको थ्रू दी लाइन लिखा, वी वाला वोवल लगा दिया ही। अब यहाँ पे भी आप देखोगे सिर्फ अलोन है, कोई कॉन्सोनेंट आगे पीछे नहीं है, तो हमने इसको एच को लिख दिया डाउनवर्ड। ये हुआ हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है, इमीडिएटली फॉलोड बाय के और गे। इसका क्या मतलब है, अगर एच के बाद के आ जाए या गे आ जाए तो उस केस में हमने एच को डाउनवर्ड लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है हेक, तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ हेक। आप इसमें देखोगे एच के बाद के आ रहा है, वोवल को नहीं देखना, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट्स की। अगर एच के बाद के वाला कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे। ये वर्ड है हेक, एच के बाद के है तो हमने लिखा हे मे वाला वोवल हे क, ये लिख दिया हेक। ये क्या है हेग, ये भी सेम है हे ग। ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही रूल हैं। एक तो अगर अकेला होगा तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख देना है। अगर एच के बाद के और गे आ रहा है, किसी भी वर्ड में उसकी ऐसी साउंड आ रही है तो आपने क्या करना है, उसको डाउनवर्ड लिख देना है। बाकी के सारे केस में, इन दोनों केस को छोड़ के बाकी के सारे केस में जो एच है उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिख देना है। यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है अल्टरनेटिव स्ट्रोक्स फॉर आर एंड एच, ये वाला, इसके हमने 2 रूल इसके किए आर के और 2 रूल एच के किए। ये वाला रूल हमारा फिनिश हो जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि ग्रामर लॉ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये जो हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच, इसके रूल हमने कर लिए हैं। और ये रूल करने के बाद हमारे पास, मैंने जैसे बताया था, हर चैप्टर में हमारे पास ग्रामर लॉग्स वो आते रहेंगे। वो ग्रामर लॉग ऐसे होंगे जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, उनको आपने साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रामर लॉग जो इस चैप्टर के हैं वो समझा देता हूँ। और पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बता रहा हूँ। ये एक टेबल मैंने बनाया है, इसका यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, और उसके साथ मैंने एक आउटलाइन शॉर्ट हैंड में लिखी है। और यहाँ पे मैंने लिखा है बुक और यहाँ पे लिखा है यू। ऐसे ही दूसरा पार्ट बुक एंड यू। इसका क्या मतलब है, जैसे कि जो बुक है, बुक में जो आउटलाइंस होती हैं, जो ग्रामर लॉग बनाए होते हैं, बुक में अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, पर स्टूडेंट्स को आगे जाके
काफ़ी डिफ़िकल्टी का वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ग्रामर लॉ कहाँ पे आएगा, तो वो अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से इनमें थोड़े चेंजेस किए हैं ताकि वो आगे आपको कोई डिफ़िकल्टी ना आए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो कुछ चेंजेस किए हैं ग्रामर लॉ में। जो आज ये टेबल सिर्फ मैं आज बना रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया है, यहाँ पे बुक वाले लिख दिए, यहाँ पे हमने कौन से लिखने वो लिख दिए। पर आने वाले जो चैप्टर होंगे उसमें मैं बुक वाला मेंशन नहीं करूँगा, जो हमने लिखना है वही बना के आपको सीधा दिखाऊंगा। आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी ना आए। चलो हम आते हैं टेबल की तरफ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रामर लॉ वो है हमारा पुट को बुक में पी को थ्रू दी लाइन लिख दिया है 3rd प्लेस पे, तो उसका मतलब पुट है और हम भी उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे बुक में लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है बी को ऑन दी लाइन लिख दिया, तो उसका मतलब होगा बी, हमने भी इसको सेम ही लिखना है बी। और नेक्स्ट है टू और बी, ये दोनों हैं अलग अलग पर हम इसको एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी को थ्रू दी लाइन लिख देते हैं तो वो टू बी बन जाता है। अभी आप जैसे देखोगे ये सेकंड प्लेस पे बी और 3rd प्लेस पे 2b, ठीक है। और 2b को भी हम सेम ही लिखेंगे जैसे मैं बताया था ना, ये वाले बुक वाले हैं और ये वाले जो हमने प्रैक्टिस करनी है ये वालों की, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है इट में टी को ऑन दी लाइन लिख दिया है, हम भी इसको सेम ही लिखेंगे, ऑन दी लाइन टी लिखेंगे तो उसका मतलब होगा इट। और जो वर्ड है हैड को ये डी जो कि डार्क है, डी को फर्स्ट प्लेस पे अगर लिखोगे तो उसका मतलब होगा हैड को भी हम सेम ही करते हैं। और इधर जो वर्ड है पहला वर्ड है मच, चे को फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे तो मच होगा, सेकंड प्लेस पे चे को लिखोगे तो विच होगा। और 3rd प्लेस पे चे से कोई वर्ड नहीं है बुक में, पर हमने इसका एक जो वर्ड है वो बना रखा है। वो अगर वो देखिए इधर मैंने लिखा है ईच, आपको याद कैसे रखना है, चे को फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे मच, सेकंड प्लेस पे लिखोगे विच और 3rd प्लेस पे लिखोगे ईच। मच विच ईच, मच विच ईच, चे से तीनों वर्ड बन जाएंगे। ये ईच वाला वर्ड बुक में नहीं है, जो हमने अपनी तरफ से लिख दिया है। और अपने चे को याद रखना है मच विच ईच। ये तो आप रख ही सकते हो क्योंकि ये तो सेम ही है, इधर वाले तो सेम है, इधर वाले कुछ चेंजेस हैं वो आपने याद रखना है, मच विच और ईच जो हमने बनाया है। और नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस और डिफरेंट। इसको बुक में डी को थ्रू दी लाइन लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है डिफरेंट। आगे जाके स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे इसको मैंने लिख दिया ऐसे थ्रू दी लाइन डी को लिख दिया तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा ये डिफरेंस है या डिफरेंट है, क्योंकि वर्ड तो दो हैं, दोनों के लिए साइन एक ही है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी में, वो उसको गलत टाइप कर देंगे कि ये डिफरेंस है या डिफरेंट है, नहीं पता, क्योंकि दोनों का मीनिंग भी लगभग एक जैसा ही है। तो इसलिए हमने इसका जो वर्ड है वो बनाया है। अगर आपको लिखना है डिफरेंस, हम जो डी है डी के साथ इस साइड पे एक सर्कल लगा देंगे, डी की लास्ट में लिख के भी दिखा देता हूँ, ये है डी और इस डायरेक्शन में हम ये सर्कल लगा दे दें तो उसका मतलब होगा डिफरेंस। डिफरेंस के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। और अगर यही वर्ड होता है डिफरेंट तो हम जैसे ये बुक में सिर्फ डी दे रखा है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे डी लिखेंगे और डी के लास्ट में एक हुक लगा देंगे। यहाँ पे हुक है और यहाँ पे सर्कल ज्वाइन हो रहा है, इसको मैं लिख के बता देता हूँ। ये है लिखा डी और यहाँ पे हुक, ये हुआ डिफरेंट, ठीक है। और जो नेक्स्ट वो वर्ड है वो है डू को बुक में सिर्फ डी लिखा होगा और उसको ऑन दी लाइन लिख दोगे तो उसका मतलब होगा डू, पर हमें इसको भी ऐसे नहीं लिखना। हम डू, जब भी हम डू लिखेंगे डू के साथ ये गो वाला बॉबल लगाएंगे, ऐसे हम डू लिखेंगे, ये हुआ डू, ठीक है। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि इसको याद रखने में थोड़ी आसानी हो।
अभी मैं जो हमारे फाइनल है सिर्फ उसी की बात करूँगा, बुक वाले की बात मैं नहीं करूँगा, वो सिर्फ आपको बताने के लिए था। फर्स्ट वर्ड है पुट। पुट को लिखेंगे P को थ्रू द लाइन पुट, B ऑन द लाइन B को थ्रू द लाइन लिखेंगे तो टू बी, और T को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे तो उसका मतलब होगा इट, और D को फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे उसका मतलब होगा हैड, और J को फर्स्ट प्लेस पे लिखोगे तो मच, सेकंड प्लेस पे विच और थर्ड प्लेस पे ईच, और D को ये लास्ट में सर्कल लगा के इस साइड पे सर्कल लगाओगे तो उसका मतलब होगा डिफरेंस, और एक हुक लगा दोगे लास्ट में थर्ड प्लेस पे लिख के तो उसका मतलब होगा डिफरेंट, और जो डू है वो D को सेकंड प्लेस पे लिख के उसके आगे ऐसे ये गो वाला बॉबल लगा देना है। और दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखना है, जैसे कि जिस तरफ पे मैंने हुक लगाई है, जैसे ये हुक लगाई है तो आपको इसी साइड पे लगानी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको इस साइड पे लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो एक अलग वर्ड बनेगा, वो आगे करेंगे। और ये भी जैसे इस साइड पे मैंने लगाया सर्कल तो इसी साइड पे लगाना है, ऐसा नहीं है कि आपने इस साइड पे लगा दिया, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में इन वर्ड से भी जो हैं वो ग्रामर लॉग बनेंगे। तो आपको अभी इनको नहीं देखना है, आपको सिर्फ इस साइड पे हुक लगानी है तो उसका मतलब होगा डिफरेंट, और सर्कल लगा दोगे इस साइड पे लास्ट में तो उसका मतलब होगा डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है ग्रामर लॉग्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों आज हमने R और H इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उसको हमने किया, और आज आपको क्या करना है, जो ये रूल बताए हैं, 2 रूल हमने H के बताए, 2 रूल R के बताए, और ये हमने ग्रामर लॉग्स बताए। आपको इनको रट्टा लगा लेना है कि कौन सा कहाँ पे लिखना है, पुट कहाँ पे लिखना है, B कहाँ पे लिखना है, टू बी, ऐसे ही सारे के सारे जो ग्रामर लॉग हैं उनको आपने रट लेना है। और जो कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जिसमें कि ये जो ग्रामर लॉग्स हैं इनका भी यूज़ होगा, और जो हमने फॉर्म्स किए हैं R एंड H, कहाँ पे वो R को डाउनवर्ड लिखना है, कहाँ पे हम उसको अपवर्ड लिखना है, वो सारा हम एक्सरसाइज करेंगे। तो उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें ये ग्रामर लॉग भी कवर हो जाएंगे, और जो रूल हमने आज किए हैं वो भी उसमें सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।